आज पार्थिव शिवलिंग पूजा के बाद विसर्जन कब और किस विधि से करें? कल अमावस्या है तो क्या हम सभी अपना व्रत खोल सकते हैं या नहीं? आज रात्रि को व्रत खोले, किस विधि से खोले? पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक सुने, बने रहें, तभी आपको श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। छोटी छोटी बातें हैं, शास्त्रीय विधान ज्योतिष जानकारी के आधार पर बता रही हूँ। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। कुछ गलतियां कर देंगे तो आपका व्रत, उपवास, आपकी पूजा कहीं ना कहीं खंडित हो सकती है। जितना आवश्यक है पूजा करना, उतना ही आवश्यक है विसर्जन करना, व्रत को खोलना, तभी आपका नियम सार्थक माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, किस स्वरूप में आपको विधान लेना है। सबसे पहले आप सभी, जब आप पूजन कर चुके होंगे, पूजन सामग्री, पूजन विधि मैंने बता दी है और कई तरह की वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, उनमें सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए कमेंट्स बॉक्स में आप छोड़िए, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। आप बोलिए, मैं उसी समय आपके लिए हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, कब करना है। सबसे पहले जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए उसके बाद महादेव से प्रार्थना करें। 2 मिनट वहाँ रुके, पूजा पूर्ण हुई तत्काल ही जो है आप अपने वहाँ से उठे, ऐसा ठीक नहीं है। 2 मिनट बैठे, पूजन हो जाने के बाद अपने परिवार के साथ, जो भक्तजन पूजा में नहीं आए हैं उनका स्मरण करें कि महादेव उनकी सदा सर्वदा रक्षा करें। आप सब जानते हैं प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, शुभ मानी जाती है। तो बैठे वहाँ पर परिवार के साथ प्रणाम करें पार्थिव शिवलिंग को। आप जो है अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप प्रणाम करें गुरुजी को देखते हुए। पार्थिव शिवलिंग दर्शन मात्र से शास्त्रों में लिखा है जीवन तर जाता है। आज की तिथि पर आद्रा नक्षत्र भी है। प्रणाम कर कर अपनी मनोकामना कहकर जो है अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के बाद अब आज सभी को पार्थिव शिवलिंग विसर्जन कब करना है, पहले इस चीज को सुने। पार्थिव शिवलिंग जो विसर्जन है वह रात्रि को ही कर लिया जाता है। अगर कोशिश करें, आपको वीडियो नहीं मिल पाता है, आप भूल गए हैं, कोई परिस्थिति विपरीत है, नहीं कर पाए हैं, घर का कोई सदस्य ऐसा आप सोच रहे हैं कि दर्शन करेगा, तो आप देर जो है सुबह भी विसर्जित कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगता है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। हरतालिका तीज वगैरह में हम सुबह ही विसर्जन करते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। बस मन में इस बात का डर रहता है कि मिट्टी के शिवलिंग है, कहीं खंडित हो जाएंगे तो हमारी व्रत उपवास खंडित ना हो जाए। इसलिए पूजा के बाद में दीपक जब ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसके बाद हम सभी जो है विसर्जित कर देते हैं। तो आज रात को भी विसर्जित कर सकते हैं, संभव हो तो। न कर पाए तो चिंता टेंशन नहीं, सुबह भी विसर्जित कर सकते हैं। तो विसर्जित करने की प्रक्रिया रहती है, मैंने आपको बता दिया। जैसे सबसे पहले प्रणाम करें। भोग प्रसाद आपको पूजा के 5-7 मिनट बाद ही उठा लेना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं मीठे में प्रवेश करती हैं, चींटी चिड़िया लगती है तो व्रत खंडित हो सकता है। तो प्रसाद आप सभी भक्तजनों को वितरित कर दीजिए। उसके बाद आप जो है प्रसाद हटा लीजिए वहाँ पर से। अब जो आपको शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो जल है उसे पूरे घर में थोड़ा छिड़काव कर लीजिए और बेलपत्र को, शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र को अपने पास तिजोरी में एक रख लीजिए। एक प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने के लिए भी ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने पास किसी पत्रिका वगैरह में, किसी पर्स में रखने के लिए भी आज बेलपत्र आप रख सकते हैं। कोई नहीं, बहुत सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद भगवान का स्मरण ध्यान करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करते हुए यह विसर्जन करना है। विसर्जन रात को नहीं, नदी वगैरह में नहीं जाएंगे, किसी पवित्र पेड़ के नीचे अंधेरे में जाने में यह पूजा 8:30 बजे तक भी चल सकती है, क्योंकि आपका दीपक थोड़ा ठंडा होगा तो 8:30 बज ही जाएगा। तो मौसम खराब है, सांप चींटी चिड़िया का भी डर है। ऐसी स्थिति में यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी शक्ति है, दुख पाएंगे, परेशान होंगे, ऐसा नहीं। आप कहीं नहीं जाना है, आपको घर पर संभव हो तो पवित्र नदी का जो है शिव महापुराण में वर्णित है, और साथ ही पवित्र पेड़ का वर्णन है। ऐसा नहीं हो पाता है तो अपने घर पर ही आप कोई साफ सुथरा सा टब ले लीजिए या अपने घर का गमला ले लीजिए। गमले में थोड़ा पानी भर लीजिए या कोई बर्तन स्टील का, तांबे का, जो भी आपके पास है, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर फूल पत्ती और जो भी संपूर्ण सामग्री है, जैसे कि आप जानते होंगे इसमें जो है काली मिर्च हमने चढ़ाई है, काले तिल चढ़ाई है, सभी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं। उसमें से आप सभी विशेष तौर पर जो आपकी जलाधारी है, जैसे जलाधारी होती है ना, जो हम पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें जल बहता है, धीरे धीरे उसे जो है आपको अपनी तरफ रखना है अंतिम तक। जब तक वह डूबे तब तक उस जलाधारी के गुरुजी कहते हैं हमें दर्शन होते रहें तो अति उत्तम इसे देखा जाता है। तो जो पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग है, उसकी जो जलाधारी है उसका मुख आपकी ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको अपने घर के ही जो है पानी में, किसी टब में इसे विसर्जित कर देना चाहिए। संपूर्ण चीज़ें आपको जो है
उठाकर इसमें सुबह जब यह गमला या कोई टब ठंडा हो जाए तो उसमें जब यह मिट्टी पूरी तरह से गल गई होगी तो आप इसे अपने घर के गमले में छोड़ दीजिए। इसमें कोई पौधा लगा लीजिए, बेलपत्र का पौधा, कोई भी पवित्र पेड़ा इसमें रोपित कर सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब आपने यहाँ पर कोई सुहाग सामग्री रखी है जैसे गौरी मैया के लिए, तो आप सभी भक्तजन उसे अपने लिए पहन सकते हैं, थोड़ा भक्तजनों में वितरित कर सकते हैं या दान दे सकते हैं। आपने दक्षिणा रखी है तो इसे आप सभी जो है किसी कन्या को या ब्राह्मण को दान में दे दीजिएगा, बहुत उत्तम श्रेष्ठ फल इसका देखा गया है। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग पूजन विसर्जन का यह नियम रहता है जो आप सभी को करना है। साथ के साथ भक्तजनों, अब बारी आती है कैसे हमें जो है अपना व्रत खोलना है। तो व्रत खोलने के लिए आप रात्रि का चुनाव भी कर सकते हैं। हालांकि जैसा शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, ज्योतिष ज्ञान के आधार पर पाया है, शिवरात्रि पूजा का जो व्रत है वह रात्रि भर चलता है और दूसरे दिन सूर्य उदय होने के साथ ही इसे खोला जाता है। देखिए, आज चतुर्दशी तिथि तो रात्रि 2 बजे तक ही है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। चतुर्दशी तो रात को ही खत्म हो जाएगी रात्रि 2 बजे में। तो आप संभव हो तो आज रात्रि भर फलाहार ही करें, व्रत ना खोले तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि दिन रात्रि शिवरात्रि कहा जाता है, रात्रि पूजा का इसमें विधान है, व्रत का भी विधान है। तो शास्त्रों में लिखी गई जो बात है उस अनुसार आप सुबह अमावस्या तिथि में व्रत खोलने में कोई दोष नहीं है। जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पूर्ण विधान पूजन करने के बाद आप जो है अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो आपका मन है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, सामान्य भोजन आप कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। परंतु आपसे नहीं रहा जाता, आपकी क्षमता नहीं है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो जैसी आप में शक्ति है उस अनुसार आज रात्रि को भी आप व्रत को खोल सकते हैं। परंतु रात्रि में अगर आप संभव हो, श्रेष्ठ अति रहेगा कि आप मीठा खाकर ही व्रत खोले। जो शिव जी के व्रत होते हैं ना, सोमवार, प्रदोष, मासिक, शिवरात्रि, जितना मैंने ज्ञान पाया है उसमें सभी में मीठा खाकर व्रत को खोलने का ही विधान लिखा गया है। संभव हो तो यह करें, ना कर पाए तो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप जैसा करेंगे उस स्वरूप में भगवान को मान्य है। भगवान भाव के भूखे हैं, किसी भी नियम को वह देखते नहीं हैं, अपने भक्त का भाव देखते हैं, उसका भोलापन देखते हैं। देखिए, मेरे भोले बाबा के भक्त तो राक्षस है, किन्नर हैं, देव, दानव, दैत्य, मनुष्य सब हैं। तो जैसी उनसे शक्ति भक्ति होती है उसी स्वरूप में वह स्वीकार करते हैं। तो शाम को प्रसाद खाकर आप व्रत खोल सकते हैं, नहीं तो कल सुबह अमावस्या तिथि सूर्य उदय होने से पहले पहले पितरों की पूजा वगैरह करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो कोई दोष नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। शिव भक्ति को जागृत करें, अपने मार्ग को प्रशस्त करें, दुख दारिद्रता दूर हो इसके लिए प्रार्थना करें। इस तरह से आप इन कार्यों को करें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र थोड़ा सा ग्रहण जरूर करें, अपने पास रख लीजिए, तिजोरी में कहीं भी रख सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने माथे पर लगाएं, अपने कानों पर लगाएं, अपने कंठ पर लगाएं, अपने जो है शरीर पर इसका छिड़काव कर कर घर पर भी इसका छिड़काव जरूर करें। महादेव निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना सुनेंगे, कष्ट कर्ज को दूर कर ही देंगे। तो इस तरह से सावन शिवरात्रि की यह पूजा विधि और सामग्री विसर्जन का मैंने नियम बताया। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछिए। आपका अपना चैनल है हर हर शंभु नमामि शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सब काम सिद्ध हो जाए। कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं यह मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। कोई गलती ना करें, कोई गलती हो जाए तो बिल्कुल टेंशन भी ना करें। भक्तजनों, इंसान है, मनुष्य है, मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। राधे राधे।